ए न्यूज 79 न्यूज चैनल की ओर से 24 वर्षीय अनिकेत साहू को चारों धाम की यात्रा करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं। चार धाम यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा शुरू हो गई है। वेद एवं पुराणों में चार धाम यात्रा को बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति चार धाम की यात्रा करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, साथ ही जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बता दें कि हिंदू धर्म में दो प्रकार की चार धाम यात्रा की जाती है, एक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा और दूसरा बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका धाम की यात्रा। ये सभी पवित्र धाम देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद हैं, जिसके कारण इसे बड़ा चार धाम यात्रा भी कहा जाता है। उदयपुर के पुरम निवासी 24 वर्षीय अनिकेत साहू पिता गजेंद्र साहू युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनते हुए इस आधुनिक युग में चारों धाम की यात्रा करके जो पुण्य कमाया है वो आगामी जीवन को सुगम बनाने के मार्गदर्शक रहेगा। आइए जानते हैं 24 वर्षीय अनिकेत साहू की चारों धाम की यात्रा कैसी रही और क्या अनुभव रहा इस यात्रा को लेकर। नमस्कार, ए न्यूज 79 में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा लाल जाट आपके साथ। आज का इंटरव्यू हमारे लिए बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि महज 24 वर्ष की उम्र में चारों धाम की यात्रा करने वाला उदयपुर का ऐसा शख्स जो कि हमारे बीच में मौजूद है। माना जाता है कि चारों धाम की यात्रा काफी कठिन है, क्योंकि बुजुर्गों का कहना है कि चारों धाम की यात्रा करना मतलब अपना जीवन सफल करना है। श्रावण के पवित्र मास में ये चारों धाम की यात्रा सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति ही कर सकते हैं या सबसे पवित्र मानी जाती है। उदयपुर के तितड़ी ग्राम पंचायत के आरके पुरम निवासी अनिकेत साहू पिता गजेंद्र साहू द्वारा अभी हाल ही में चारों धाम की यात्रा करके आए हैं। जो त्रासदी मचाई थी अभी केदारनाथ में, उससे करीब 5 दिन पूर्व ही इन्होंने यात्रा की है। जानते हैं कि किस तरह का ये सफर रहा है और किस तरह की ये यात्रा है और कौन कौन सी वो चारों धाम की यात्रा है जो कि जीवन को सुगम बनाती है, सरल बनाती है। भैया, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हमारी ओर से कि आपने चारों धाम की यात्रा महज 24 वर्ष की उम्र में कर दी है। क्योंकि चारों धाम की यात्रा करने के लिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि पूरा जीवन समर्पित हो जाता है। सोचते सोचते ही चारों धाम की यात्रा में वो अपना जीवन खपा देते हैं, लेकिन चारों धाम की यात्रा नहीं कर पाते हैं। और आपने इस उम्र में ये चारों धाम की यात्रा की है, कैसा लग रहा है और कैसी थी यात्रा और कौन कौन सी वो यात्रा थी? चारों धाम यात्रा में कौन कौन से वो दर्शन शामिल होते हैं और किस तरह का रास्ता होता है, किस तरह के वहाँ कठिनाई आती है, वो आप हमें विस्तार से बताएं। चारों धाम की यात्रा बहुत कठिन थी। चारों धाम की यात्रा के जो मार्ग है वह भी बहुत कठिन है। जैसा कि बुजुर्ग कहते हैं कि चारों धाम की यात्रा के मार्ग बहुत कठिन आते हैं, और हकीकत बात यही है कि चारों धाम के जो मार्ग है वो मार्ग बहुत ही कठिन है। चढ़ाई भी कठिन है, वहां तक पहुंचने का रास्ता भी कठिन है, जिस वाहन से अपन जाते हैं वह भी कठिन है, पूरा मार्ग कठिन है वहाँ का। और चारों धाम की यात्रा में एक तो गंगा मैया, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ चारों धाम की यात्रा है इसके अंदर। और यमुनोत्री का मार्ग भले ही 7 किलोमीटर की चढ़ाई है, पर 7 किलोमीटर की चढ़ाई बहुत ही कठिन है। और उसके बाद गंगोत्री करी, फिर केदारनाथ का मार्ग चुना, जिसमें अभी केदारनाथ में जैसे ही हम आए उसके 2 दिन पहले ही वहां पर सब कुछ निरस्त हो चुका है। जिस मार्ग से हम लोग चल के गए वो मार्ग भी नहीं है अब। फिर केदारनाथ के बाद हमने बद्रीनाथ करा, फिर बद्रीनाथ के बाद हम लोग हरिद्वार होते हुए हमारे घर आए। ये जो आपके चारों धाम की यात्रा है वो उदयपुर से वापस उदयपुर आने तक कितने किलोमीटर की रही? 4800 किलोमीटर की रही। 4800 किलोमीटर की। तो चारों धाम की यात्रा में जिस तरह से अभी केदारनाथ में त्रासदी आई थी, तो क्या इसका सामना आपको भी करना पड़ा? एक छोटा सा मार्ग था जो संक्रमित हो गया था गौरीकुंड से सोनप्रयाग आते समय। फिर वहां से हमने रोपवे से, एनडीआरएफ की टीम थी, उसने हमें रेस्क्यू करके वहां से निकाला। कम से कम 150 से 200 लोग थे, पर एक वो छोटा सा संक्रमित मार्ग था, पर वो क्लियर हो चुका था 2 घंटे में। तो इस श्रावण महीने में जिस तरह से आपको चारों धाम की यात्रा करने का मौका मिला, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? इस श्रावण मास की यात्रा में जो दर्शन का मौका मिला हमें, वो किसी बुजुर्ग को भी बहुत कम मिले होंगे जिसे हमने दर्शन किए। गर्भगृह में हमने दर्शन किए हैं अभी श्रावण मास में। हम, मेरी तरफ से तो यही है कि हर इंसान को, हर व्यक्ति को जीवन में एक बार चार धाम की यात्रा करनी ही चाहिए। तो जैसा कि ये अनिकेत भैया है हमारे बीच में, इनके पिताजी गजेंद्र साहू हैं, आरकेपुरम निवासी हैं और महज 24 साल की उम्र में इन्होंने जो चारों धाम की यात्रा करी थी, किस तरह से कठिनाई आती है और किस तरह से हौसला होता है, दोनों ही चीज बात आई थी आपने। और ये जो चारों धाम की कुछ ही दिन पूर्व जो त्रासदी हुई थी, उनके भी कुछ हिस्सा इनको भी मिला था, जो बता रहे हैं एनडीआरएफ की टीम के द्वारा इनको सुरक्षित निकाल लिया गया था।
और हमारा चैनल की ओर से आपको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, साथ ही पूरे उदयपुर वासियों की ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने महज 24 वर्ष की उम्र में ये चारों धाम की यात्रा की और ये पुण्य कमाया है। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ऐसे जो चारों धाम की यात्रा करने वाले या फिर जो यात्री होते हैं उनका उत्साहवर्धन हमें बहुत जरूरी करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश है कि आज भी धार्मिक यात्रा से हमारा जीवन सफल होता है। क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो 24 वर्ष की उम्र में शायद हम देखा जा रहा है कि जो पीढ़ी कहाँ जा रही है हमें बताने की जरूरत नहीं है। इस इंटरनेट के इस महाप्रकोप प्रकोप में जो इनका रास्ता बदल रहे हैं युवाओं का, उनके लिए एक प्रेरणादायी है कि 24 वर्ष की उम्र में चाहते तो ये भी अपना मार्ग दूसरा चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने चारों धाम की यात्रा का मार्ग चुनकर जो एक उदयपुर वासियों के लिए संदेश दिया है वो काफी शुभनीय है और काफी सोचनीय भी है कि हम सभी हमारे बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि आने वाले समय में जिस तरह से चारों धाम, या जैसे हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी व्यक्ति चारों धाम वाली यात्रा करें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा धार्मिक स्थलों पर जाकर अपना मन पवित्र करें, तन पवित्र करें। साथ ही जो आने वाली पीढ़ी है उसको संदेश देवें कि ये जो इंटरनेट की दुनिया है ये काफी खतरनाक है, इससे बचें। और मानसिकता से अगर हमें स्वच्छ रहना है, शांत रहना है, तो हमें किसी न किसी धार्मिक यात्रा का करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। कौन सा गैर मेरा फोटो क्लिक है, कौन सा गैर इसमें फोटोग्राफर